बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुराद अली शाहिद फ्राम दोहा कतर। आज का मेरा टॉपिक है कि ड्रामा अर्थरुल क्यों देखा जाए। इसलिए कि आजकल सबसे ज़्यादा जो इन ड्रामा चल रहा है वो यही अर्थरुल ड्रामा है। बल्कि मैं तो ये मजाक में कहता हूँ कि इस रमज़ान में हमने शायद इतनी ज़ौक़ शौक़ के साथ इबादत नहीं की जितनी शद्दोमत के साथ हमने इस ड्रामे को देखा है। लेकिन अपने सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री इसके बारे में आपके गोशगुजार करता चलूं। अर्थरुल सलमान शाह जो कि काई कबीले का सरदार था, उसका तीसरा बेटा था। काई कबीला 400 खैमों पे मुश्तमिल एक खाना बदोश कबाइल थे। 400 खैमों से मुराद कि एक खैमा मुकम्मल तौर पर एक ख़ानदान जो है वो होता था। तो गोया 400 ऐसे ख़ानदान जो कि खाना बदोशों की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उन पे मुश्तमिल ये एक काई कबीला कहलाता था। अर्थरुल ने सबसे पहले इस बात को महसूस किया कि अगर हमें अपना नाम पैदा करना है, एक बाकायदा और मुस्तकिल तौर पर कोई सल्तनत अगर कायम करनी है, एक मुस्तकिल जगह पर सुकूनत इख्तियार करनी है, तो फिर हमें यहाँ से हिजरत करनी चाहिए। क्योंकि उसका ख्याल ये था कि हिजरत में बरकत है, और ये सोचते हुए उसने एक जगह से हिजरत की और फिर उसके बाद जो है एक ऐसी जगह जिसका नाम अब सोगौत या सोगौत भी कहा जाता है, उसको अपना मस्कन बनाया, उसको हासिल किया। इसी इलाके में सोगौत में ही अर्थरुल और उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके मज़ार और कबूर भी आज वहीं पे मौजूद हैं। इसका तीसरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद उस्मान था, जिसने आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इसी ख़ानदान में से सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह था जिसने कस्तंतुनिया को फ़तह किया। इसी ख़ानदान में से सलमान था जिसको कि यूरोप में सुलेमान दी मैग्निफिशेंट या मैं अपने तौर पे कहा करता हूँ कि सलमान दी ग्रेट। उसने 3 बरे आज़मों पर हुकूमत की, बरे आज़म यूरोप, बरे आज़म अफ्रीका और बरे आज़म एशिया पर। इतनी बड़ी सल्तनत उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत के वो मालिक बने। इनके बारे में कहा जाता है कि सलमान की आधी ज़िंदगी घोड़े की पीठ पे और आधी ज़िंदगी खैमे में गुजरी है। जब 1923 में लोज़ान एग्रीमेंट के तहत इस ऑटोमन एम्पायर के हिस्से बखरे किए गए तो कम बेश 40 मालिक मार्ज़े वजूद में आए। अब आते हैं, ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, अब आते हैं हमारे सवाल की तरफ कि ड्रामा अर्थरुल क्यों देखा जाए। तो मेरी नज़र में इसकी 3 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से इस ड्रामे को देखा जाए। नंबर 1, हसूल इल्म के लिए, टू एक्वायर द नॉलेज, कि नॉलेज के हसूल के लिए, इल्म के हसूल के लिए इसको देखा जाए ताकि हमें पता चल सके कि इस ख़ानदान की हिस्ट्री क्या थी, इन्होंने किस तरह से मूव किया, कहाँ कहाँ पे जाके आबाद हुए, और फिर इसके ख़ानदान में से जितने भी लोग हैं, जितने सुल्तान आए, उन्होंने किस तरह की सौबतें बर्दाश्त की और फिर किस तरह से इन्होंने एक पूरी एम्पायर को जो है वो खड़ा किया। एक तो ये इसलिए कि कहा जाता है कि इंसान 2 तरह से इल्म हासिल करता है। नंबर 1 थ्रू बुक्स और नंबर 2 थ्रू एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन। इनमें से जो किताब से हासिल किया इल्म है वो 6 महीने के बाद, साल बाद, 2 साल बाद जहन से निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो दूसरा इल्म है, दूसरा इल्म का हसूल का तरीक़ाकार है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, किसी मूवी के ज़रिए से, किसी ड्रामे के ज़रिए से, तो वो एक लंबे अरसे तक जो है वो इंसान के जहन पे रहता है। उसका असर जो है वो इंसान के शऊर में ज़्यादा देर तक रहता है। ये हसूल इल्म का ज़रिया यानी देर पा होता है। तो इस वजह से भी हमें ये देखना चाहिए। नंबर 2, हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है, तो हमें हमारी नस्ल को हमारी तारीख़ के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये एक मुकम्मल तारीख़ है, मुकम्मल इस्लामी तारीख़ नहीं है, बल्कि इस्लामी तारीख़ का एक हिस्सा है और इसे एक हिस्सा समझते हुए ही देखना चाहिए। नंबर 3, आदाब मुआशरत के लिए, यानी सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स के लिए। अगर आपने ड्रामा देखा है तो आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से एक सरदार जब किसी मीटिंग का आगाज़ करता है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के पाक नामों से, अस्माउल हुस्ना से, और फिर ये कहकर कि वो ज़ात जो कुन कहती है और फ़जा कुन हो जाती है। उसके बाद उनके खाना खाने के आदाब, बड़ों को मिलने के आदाब, दस्तबोसी के अंदाज़,
جب جہاد پہ جاتے ہیں تو اپنی ماں سے کس طرح سے ملنا ہے، قبیلے کے سردار سے کس طرح سے ملنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اور پھر ایک سٹوری ٹیلنگ کا پورا ماحول بنایا جاتا ہے۔ اس سٹوری کے ذریعے سے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں آنے والی نسل کو آگاہی دینا اور آگاہ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا، یقیناً ان کے پاس ایک سالڈ ریزنس ہوں گی، سالڈ آرگومنٹس ہوں گے اس کی مخالفت کرنے کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایمان نہ سمجھا جائے اس ڈرامے کو، بلکہ ایمان کی مضبوطی کے لیے اس کو دیکھا جائے، اس کو موٹیویشن کے لیے دیکھا جائے کہ نوجوان نسل کو اس سے موٹیویشن ملے کہ ہم کیا تھے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، گرماؤ غلاموں کا لہو سودے یقین سے، کنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ تھینک یو فار لسننگ می۔